As the National Stock Exchange says, Nifty50 is the torch bearer of Indian equities market for the last 25 years. अब ये Nifty50 होता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है पिछले 25 सालों की, एंड क्या पोटेंशियल है टू इन्वेस्ट इन इट फॉर आवर फ्यूचर. वी विल डिस्कस all of it and much more in this video coming up. Hey guys and girls, if you're meeting for the first time, my name is Robin and this channel is all about helping each other improve our knowledge in the field of personal finance and work towards the path of financial freedom. So if you're new here, consider subscribing. So what is Nifty50? देखिए, इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं. एक है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिस पे हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे बहुत जल्दी, एंड आप उसको आई एम श्योर यू नो सेंसेक्स के नाम से जानते होंगे. काफ़ी फेमस टर्म है एंड काफ़ी सुनते होंगे आप. दूसरा है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम निफ्टी के नाम से जानते हैं, जो हमारे इस वीडियो का मेन फोकस है. सो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये हमारा वन ऑफ द प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ पे more than 1600 companies listed हैं and they all are available for us to invest in them. अब Nifty50 उन 1600 कंपनीज में टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करता है. वो एक प्रीमियर इंडेक्स है. सो व्हेन आई से इन्वेस्ट इन Nifty50, आई एक्चुअली मीन इन्वेस्ट इन कंट्री, इन्वेस्ट इन इंडिया, बिकॉज दैट इंडेक्स of 50 companies is from 13 different sectors, I think 12-13 different sectors, and it actually represents the Indian economy. So अब क्या करेंगे, मैं I'll take you through one of the very important website of NSE, जहाँ पे आपको बहुत सारी information बिल्कुल free of cost मिलेगी and it is very effective. So let's go to the site and discuss on the same and I'll come back to you after that. If you look at my screen now, I am at niftyindices.com, जो एक वेबसाइट है of NSE. और अगर आप यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया है, सेक्टर्स, ब्रॉड मार्केट, स्ट्रैटेजी इंडेक्सेस, एंड जो हम बात करें Nifty50. तो इस वीडियो का फोकस Nifty50 है. सो व्हाट वी विल डू, लेट्स क्लिक ऑन Nifty50 टू फाइंड मोर डिटेल्स अबाउट इट. और व्हेन यू क्लिक दैट, यू आर ऑन द Nifty50 पेज, जो आपको बता रहा है कि इट इज़ अ वेल डाइवर्सिफाइड 50 स्टॉक इंडेक्स एंड इट रिप्रेजेंट्स इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया इन द स्टार्टिंग. अगर आप नीचे आओगे, आपको वो सारे सेक्टर्स यहाँ ब्यूटीफुली बताए हुए हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है. Nifty50 में फाइनेंशियल सर्विसेज 40% वेटेज है, कंज्यूमर गुड्स का 10% है. अगर आपको पर्टिकुलर कंपनीज जाननी है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में कौन कौन सी कंपनीज हैं, देन इफ़ यू क्लिक ऑन दैट, यू फाइंड HDFC बैंक विद द मैक्सिमम और द हाइएस्ट वेटेज, then SDFC, ICICI Bank, etc. Same way, if you click on consumer goods, you will find ITC, Asian Paints, etc. Same way, energy पे आप जाते हैं तो you will see Reliance, ONGC. इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है of the sectors which forms Nifty50. आप थोड़ा ऊपर आओगे तो you will find very important information and I'll quickly show you couple of it and I'll quickly cover it, 2-3 links out of it. So if you see fact sheet quickly, ये एक 1 पेज 2 पेज डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे पूरा हाई लेवल पे डिटेल्स है कि कब वो लॉन्च हुआ, उसकी क्या बेस डेट थी, क्या बेस वैल्यू मानी गई जब हमारा Nifty50 लॉन्च हुआ, इस समय कौन कौन से सेक्टर्स हैं, उनका कितना वेटेज है, टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं बाय वेटेज, ये भी यहाँ बता रहा है. फ्रॉम इंसेप्शन कितना रिटर्न मिला है अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो ओवर द लास्ट 25 ईयर्स, और पिछले 5 साल का, पिछले 1 साल का रिटर्न यहाँ पे कवर किया है इन डिटेल्स. इफ़ यू कम टू सेकंड पेज, इट जस्ट टेल्स यू और यू सी हाउ ब्यूटिफुली इट हैज़ ग्रोन फ्रॉम 95 टू 2019. यहाँ एक रिसेशन करेक्शन आया, बट देन अगेन इट टुक दैट अपवर्ड डायरेक्शन. So this is one of the things I wanted to show. If I quickly back to the Nifty50 website, if you click on index constituent, you will actually find the sheet which is here, which tells you all the 50 companies which are in Nifty50 index. So when you buy a Nifty50 index fund or a Nifty50 ETF, you basically buy a unit of a fund which invest in these companies. इस तरीके से रिप्रेजेंट हम यहाँ पे ये कर रहा है. If I go back to the same website again and I want to quickly show you this research paper which is very useful, I'll quickly cover few details. आप जब टाइम मिले तो प्लीज़ डू रीड. I'll share the link in the description below. बट जैसे मैंने देखिए वीडियो में कहा इन द स्टार्टिंग, द टॉर्च बेरर ऑफ इंडियन इक्विटीज़ मार्केट फॉर द लास्ट 25 ईयर्स, एंड 2019 में ही NSE ने अपनी सिल्वर जुबली एनिवर्सरी कंप्लीट करी है
और काफ़ी अच्छा यहाँ पे कुछ एग्जिबिट्स हैं, कुछ डेटा हैं जो मैं आपको अगले 2-3 मिनट में कवर करना चाहता हूँ। तो अगर आप देखोगे कि जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं निफ्टी पे, आई मीन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, इफ़ यू सी 1600 प्लस कंपनीज़ हैं, एंड इफ़ यू try to find how many companies are financial services companies, so you'll see that 33% of those companies are financial services company, and same way consumer is 19% and energy is 12%. तो अब अगर आप ये निफ्टी 50 देखो, so out of 1600 companies जो हमारी ये टॉप 50 कंपनीज हैं, आप उनमें उनका वेटेज देखोगे निफ्टी 50 में, तो वो भी सेम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम निफ्टी 50 के थ्रू वी आर बेसिकली ट्राइंग टू मिमिक the entire market space which we have as a listed stock on our exchange. So ये एक अच्छा representation है if you see that way. If you come down, यहाँ पे बताया गया है कि निफ्टी 50 ने का जो अपना रूल बेस्ड पोर्टफोलियो रिव्यू स्ट्रैटेजी है, उसने काफ़ी सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म किया है एक बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को। अगर आप 10 साल के ऊपर इन्वेस्टेड हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप पिछले 10 साल से फिस्कल ईयर 2009 to 2019 इन्वेस्टेड रहते, तो आपको निफ्टी 50 ने 15.98% पर एनम का रिटर्न दिया है, which is very high and which is very good return. If you also see, हमारा जो GDP है वो भी 13% नॉमिनल टर्म्स में ग्रो हुआ है। सो एक तरीके से इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री एज वेल। वही आप यहाँ थोड़ा और बताया गया कि अगर आपने बाय एंड होल्ड जैसे कि फिल इट, शट एंड फॉरगेट इट वाली स्ट्रैटेजी ली होती और 2009 में जो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स थे उनमें इन्वेस्ट किया होता और उसके बाद आपने कुछ भी पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं किया होता, जस्ट आप रख के भूल गए होते, तो आप सिर्फ 11% है रिटर्न बना पाते। ये भी कम नहीं है नंबर, बट अगेन you would have missed on that 4% additional return which you could have easily made if you just followed Nifty 50 and whenever it has changed its portfolio you also update it in your profile। और उसका सबसे easiest way क्या है करने का, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। और यहाँ पे एक और पॉइंट बताया गया है कि अभी निफ्टी 50 का जो वेटेज डिसाइड होता है कि HDFC बैंक इज़ हैविंग दी हाईएस्ट वेटेज, वो मार्केट कैप के ऊपर डिसाइड होता है। अगर हम वो नहीं मान के सारी कंपनीज को एक इक्वल वेट दें और उतने सेम नंबर ऑफ स्टॉक्स बाय करें अपने पोर्टफोलियो में, उस स्ट्रैटेजी से हमारे निफ्टी ने सिर्फ 7% रिटर्न किया होता। सो ये जो स्ट्रैटेजी है निफ्टी 50 का, एंड विच इज़ वेरी रूल बेस्ड, सेमी एनुअली रिव्यू होता है हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स, एंड अगर जहाँ पे चेंजेस होने होते हैं वहाँ पे ऐड होते हैं या पोर्टफोलियो से स्टॉक्स रिमूव किए जाते हैं। उसने काफ़ी सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म किया है। थोड़ा और नीचे आओगे और काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं कि ऑन अ रोलिंग रिटर्न बेसिस भी निफ्टी 50 ने कंसिस्टेंटली डिलीवर किए हैं हेल्दी रिटर्न्स। तो यहाँ पे मैंने इसे 2009 से बात करी, तो आप बोलोगे रिसेशन के बाद स्टार्ट किया तो यू गॉट सम एडवांटेज देयर, बट यहाँ पे बताया गया कि अगर आपने 7 साल या 10 साल का होराइजन रखा होता, एनी नंबर ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम एनी ईयर इन द लास्ट 19 ईयर्स फ्रॉम 99, अगर आप 99 से 2019 ऑलमोस्ट 20 साल में रोलिंग रिटर्न्स देखोगे, अगर आपने 7 साल का होराइजन रखा होता तो ऐसा कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती या नहीं हुई इन द पास्ट वेयर यू हैड मेड लेस देन 5% ऑफ द रिटर्न। वो कोई भी साल हो सकते थे, फ्रॉम 2003 to 2010, फ्रॉम 2010 to 2017, कैसे भी आप 7 साल गिन लीजिए। सेम वे अगर आप 10 साल का होराइजन रखे होते तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू मेकिंग 15% रिटर्न इज़ 60% ऑफ द टाइम्स। सो ये टेबल काफ़ी यूज़फुल टेबल है, व्हेन यू हैव टाइम प्लीज़ गो थ्रू इट। और नीचे आइए, यहाँ ये बताया जा रहा है कि लार्ज कैप फंड्स जो हमारे एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी यहाँ कंपेयर किए गए फ्रॉम 2009 to 2018। और अगर आप एक फिगर देखोगे फ्रॉम अ वेरी हाई लेवल, अगर हमने 42 फंड्स एनालाइज किए तो उसमें 39 फंड्स कुड नॉट बीट निफ्टी रिटर्न्स। सो निफ्टी 50 इंडेक्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, लो एक्सपेंस रेशियोज़ हैं, अपना कोई बायस नहीं है इसमें, इमोशनल बायस नहीं है, एंड दे आर एबल टू बीट द एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड। ये यूएस या एनी डेवलप्ड इकनॉमी में तो वैसे भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग मंत्र है कि जस्ट बाय इंडेक्स, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी मैच्योर्ड मार्केट है। इंडियन मार्केट्स फिर भी डेवलपिंग इकनॉमी है, तो यहाँ पे अभी भी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को एक अपॉर्चुनिटी है टू क्रिएट दैट अल्फा। बट जहाँ तक लार्ज कैप कंपनीज़ की बात की जाए, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है वहाँ पे
कि वो अल्फ़ा क्रिएट कर पाएँ या एक्स्ट्रा रिटर्न दे पाएँ। तो फॉर इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स आर द वे टू गो। मैं आगे कवर करता हूँ उसको इन डिटेल्स, और आप नीचे जाओगे काफ़ी अच्छी चीज़ इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। जैसे हमने बात करी वेटेज की कि अभी 40% इज़ फाइनेंशियल सर्विसेज, जहाँ पे HDFC बैंक इज़ दी मैक्सिमम वेटेज इन दी निफ्टी। तो आप देखो यहाँ बताया गया कि कैसे कैसे हमारे वेटेज चेंज हुए हैं। तो यहाँ जो मेन पर्पस है बताने का वो ये है कि Nifty50 एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स द चेंजिंग ट्रेंड्स इन इक्विटी मार्केट विद द इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमर्जिंग सेक्टर्स। जैसे कि IT, जब Nifty50 स्टार्ट हुआ 1995, वहाँ तब IT नहीं था, तो उस समय इफ़ यू सी IT हैड नो कंट्रीब्यूशन टू दैट इंडेक्स। बट अभी आप देखो तो IT इज़ 13%, इट हैज़ ग्रोन ओवर ईयर्स। सेम वे व्हेन वी स्टार्टेड इन 95, फाइनेंशियल सर्विसेज वाज 20%, नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट डबल। बिकॉज ये बता रहा है कि हमारी इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। सेक्टर्स कौन से हैं जो फ्यूचर सेक्टर्स है, अभी ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, जो भी टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक सेक्टर्स फ्यूचर में आएंगे, ऑल दैट विल बी फैक्टर्ड इन, बिकॉज वो सब कंपनीज लिस्ट होंगी, उनका मार्केट कैप ग्रो करेगा, हमारे इंडेक्स का पार्ट बनेगी, एंड Nifty50 विल ऑलवेज रिफ्लेक्ट द चेंजिंग ट्रेंड इन द इकोनॉमी एज सच। सो यहाँ बताया गया कि हाउ Nifty50 हैज़ मूव्ड इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स ओवर ईयर्स फ्रॉम इंसेप्शन, एंड ऑल्सो यहाँ पे लास्ट में GDP वर्सेस निफ्टी ग्रोथ भी दिखाई गई है। सो whenever you have time, please go through this research paper. These are very useful information. और मैंने आपको this is what I wanted to cover. ये methodology है if you want to really go through how Nifty index is calculated. Otherwise, this is what I wanted to show you. I hope you liked what you just saw. Now let's discuss on how to invest in Nifty50. देखिए, there are two ways you can invest in Nifty50. पहला है आपका via index funds and दूसरा है via exchange traded fund via ETF. अब ये दोनों क्या हैं, हमें कहाँ से खरीदने हैं, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। देखिए, मैंने अच्छे से डिटेल्स में म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट में कवर किया है इसके बारे में, और ऊपर ये लिंक आ रहा है उस वीडियो का इफ़ यू वांट टू वॉच इट अगेन। बट अगर आपके फिर भी कुछ क्वेश्चंस हों, प्लीज़ राइट देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू देम इन डिटेल्स। लेट्स गो टू द वेबसाइट अगेन एंड सी विच ऑल इंडेक्स फंड्स एंड ETFs आर अवेलेबल फॉर अस टू चूज फ्रॉम। So if you come back to the same website जहाँ पे मैंने आपको पूरा Nifty50 के बारे में बताया, niftyindices.com, and if you go to the bottom section you will find कि कौन कौन से इंडेक्स फंड्स हैं इंडिया में एट द मोमेंट। सो यहाँ पे देखिए HDFC, ICICI, IDBI, IDFC, LIC, काफ़ी फंड हाउसेस हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक 12-13 जो ऑफर करते हैं इंडेक्स फंड। और वही अगर आप ETF लेना चाहते हैं, डिफरेंस क्या है ETF इंडेक्स फंड में ये आपको ऑलरेडी पता है। अगर आप ETF लेना चाहते हैं तो ETF भी हमारे फंड हाउसेस यहाँ पे मेरा एसेट, LIC, आदित्य बिरला, HDFC ऑफ़र करते हैं। ये लिस्ट है, इसमें से कौन सा लें ये मत पूछिए मुझसे, आप फॉलो करिए मेरा वीडियो हाउ टू बाय म्यूचुअल फंड्स। उसमें कपल ऑफ फैक्टर्स होते हैं कि AMC का एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है और एक्सपेंस रेशियो क्या है, उस 3-4 फैक्टर है जो मैंने डिस्कस किए, उनके बेसिस पे चूज़ करिए। अगर आपने अब तक कुछ नहीं लिया है तो कुछ भी मत डिसाइड करिए, कुछ जस्ट ले लीजिए। यू हैव टू जस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग, दैट इज़ हाउ यू शुड डू इट। डूइंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन डिसाइडिंग ये एक्सपेंस रेशियो या वो एक्सपेंस रेशियो। ले लीजिए, फिर देखिएगा आगे व्हेन यू स्टार्ट रिव्यूइंग नेक्स्ट ईयर एंड ईयर अपकमिंग ईयर्स, तब हम चेंज करना होगा तो चेंज कर लेंगे। सो बाय ईदर इंडेक्स फंड और ETF विच आर here as it suits your risk profile and your goals planning. So this is what I wanted to show here. So to summarize this video, the idea is to invest in Nifty50 and in turn participate in the growth story of our country. It is a very, very smart way of investing your money and you achieve necessary diversification with the basket of 50 stock, and of course you can start with say as little as maybe 500 rupees. It will definitely beat inflation as it did for the last 25 years, and you will have better post-tax returns, and of course it comes at a very, very less cost when it comes to expense ratio. अगर आप किसी भी large cap या mid cap actively managed fund को देखेंगे, अगर आप compare करेंगे index fund से या ETF से, there's a big difference of almost 1.5%. Please do share, subscribe and like the video if it was of any help to you, and as NSE says, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, and so please do that. आने वाले दिनों में हम बात करेंगे सेंसेक्स पे और कुछ very, very interesting निफ्टी इंडाइसेस पे, and I'll tell you my favorite one as well. In the meanwhile, if you have any questions, suggestions, recommendations, please write them in the comment section below.
Also, you can write to me on my Facebook, Twitter, Insta, and I sit down every week to respond to them to the best I can, or I will guide you to the right resources. I'll see you very soon. Till then, keep it simple, take care, and go shine.